This news is brought to you by Bhanu Hospitals, Kullu and Sundarnagar. आज की वीडियो का विषय है प्रोनिंग। प्रोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मुंह या पेट के बल लेट जाते हैं। प्रोनिंग को चिकित्सीय रूप से स्वीकृत किया गया है, जो हमारी सांस लेने में मदद करती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। यह बहुत लाभदायक है, खास करके कोविड-19 के मरीजों में जो घर पर आइसोलेटेड हैं। तो आइए जानते हैं प्रोनिंग की महत्वता। अगर आसान भाषा में बोलें तो प्रोनिंग आपके फेफड़ों को अंदर से खोलती है, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होगी। प्रोनिंग आपको तब करनी है जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो या फिर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी कि SpO2 94% से कम हो, तब आपको प्रोनिंग करनी है। सिर्फ प्रोनिंग करने से ही बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। अब हम जानेंगे प्रोनिंग करने का तरीका। तो अगर आप अपने पलंग पर सीधे लेटे हुए हैं तो पहले आप उल्टे लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद आपको अब तकिए लगाने हैं। एक तकिया गर्दन के नीचे, एक या दो तकिए छाती के नीचे जांघों के ऊपर होते हुए और दो तकिए पैरों के नीचे। अब हमने दो तकिए लिए जो हम छाती के नीचे और जांघों के ऊपर होते हुए लगाएंगे, इस तरीके से। अब हम एक तकिया लेंगे और उसे गर्दन के नीचे लगाएंगे। अब हम दो तकिए लेंगे और वो पैरों के नीचे लगाएंगे, पैरों की लंबी हड्डी के नीचे। तो इस तरीके से आपकी पहली पोजीशन पूरी हुई, जिसमें आपको उल्टा लेटना है पेट के बल, एक तकिया गर्दन के नीचे, दो तकिए छाती के नीचे जांघों के ऊपर होते हुए और दो तकिए पैरों के नीचे। अब आपको दाईं तरफ लेटना है सेकंड पोजीशन में। तो इस तरीके से आप दाईं तरफ लेट सकते हैं। तीसरी पोजीशन में आपको पीठ के बल बैठना है, इसमें आप तकियों का सहारा लें। चौथी पोजीशन में आपको बाईं तरफ लेटना है, तो इस तरीके से आप बाईं तरफ लेट सकते हैं। तो हमारी पोजीशंस हुई पूरी। अब हम जानेंगे प्रोनिंग करने का समय और साइकिल। पहली पोजीशन में आपको अपने पेट के बल लेटना है और दूसरी पोजीशन में आपको अपनी दाईं तरफ लेटना है। तीसरी में आपको बैठना है और चौथी पोजीशन में आपको अपनी बाईं तरफ लेटना है। और हर एक पोजीशन को आप 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक कर सकते हैं और एक दिन में 16 घंटे तक कर सकते हैं। अब इन बातों का रखें ध्यान। अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम आधा घंटा वेट करें और उसके बाद ही प्रोनिंग करें। आप प्रोनिंग तब तक करें जब तक आप कर सकते हैं। अगर आप आराम से प्रोनिंग कर पा रहे हैं तो आप एक दिन में 16 घंटे तक प्रोनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पेट पर प्रेशर पड़ रहा है या फिर आपको आरामदायक महसूस नहीं हो रहा है तो आप तकिए को थोड़ा बहुत इधर उधर हिला सकते हैं, जिससे आपको आरामदायक महसूस हो उसी पोजीशन में। प्रोनिंग करते टाइम आपके शरीर में कुछ भागों में प्रेशर पड़ सकता है, तो आप बीच बीच में चेक करते रहें कि कहीं आपके शरीर के ऊपर प्रेशर सोर्स तो नहीं बन रहे हैं। कब नहीं करनी है प्रोनिंग? पहला, गर्भवती महिलाओं को प्रोनिंग नहीं करनी है। दूसरा, अगर आपको कोई बड़ी दिल की बीमारी है तब भी आपको प्रोनिंग नहीं करनी है। तीसरा, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अस्थिर है तब भी आपको प्रोनिंग नहीं करनी है। और चौथा, अगर आपको जंघा की हड्डी या फिर कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर है तब भी आपको प्रोनिंग नहीं करनी है। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं। और यहाँ भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।